हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो है एजेंटिक एआई। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो मार्केट में अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि जिसके लिए मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है कि इसको हम किस तरह से कवर करें और किस तरह से इस पे आगे प्रोसीड करें। तो उसी के रिगार्डिंग आई हैव डिसाइडेड कि आई विल मेक वीडियोस ऑन agentic AI agents, and LLM, Gen AI. So I will divide this journey into two parts. Like one will be for those guys who are technical, who are doing some technical stuff. Already they are working in data science or some software development, जो इस पे काम कर रहे हैं, राइट। दूसरा मेरा पार्ट ये रहेगा कि हम इस जर्नी को उनके लिए भी इजी बना सके जो नॉन टेक्निकल है। लाइक से जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, हाउ दे कैन यूटिलाइज दिस जेन एआई, एजेंटिक एआई इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज फॉर द टेक्निकल पर्सन। तो उसके रिगार्डिंग हम आज जो बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द रोड मैप, कि वो रोड मैप कैसे हो सकता है कि जिसपे कोई भी बिगिनर हो, जो फ्रेशर लेवल पे हो, जो एक्सपीरियंस लेवल पे हो, वो किस तरह से इसको अचीव कर सकता है, किस तरह से वो उसमें एक्सपर्ट बन सकता है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक रोड मैप लेके आया हूँ। तो अगर हम इस रोड मैप को देखेंगे, ठीक है, तो यस, तो मैं इस रोड मैप को देखता हूँ तो मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट जो है मेरा है लर्निंग द पाइथन। अब जैसे कि हम पहले बोलते थे कि डेटा साइंस में आप आर लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, बट अब इसमें एजेंटिक एआई में जो मोस्टली फ्रेमवर्क लिखे गए हैं वो पाइथन में लिखे गए हैं। तो फर्स्ट जो इसका प्री रिक्वेस्ट होगा वो आपको पाइथन तो लर्न करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई कि मैंने स्टार्ट किया था, पीछे कुछ वीडियो पाइथन पे बनाए थे मैंने, कि जिससे लोग पाइथन को लर्न करना स्टार्ट कर सके। तो मेरा पहला रोड मैप का मेरा पहला स्टेप जो है वो लर्निंग द पाइथन। अब उस पाइथन को लर्न करने के लिए आप किसी भी डेटा कोई कोर्स ले सकते हैं, कैसे भी उसको कवर कर सकते हैं। अब उसमें हम टूल की बात करें तो टूल जो मोस्टली यूज हो जाते हैं, जो पैटर्न नोटबुक यूज हो जाता है, वीएस कोड यूज होता है, पाइचार्म यूज हो सकता है, और भी मल्टीपल आईडी यूज हो जाती है। तो आप इन पे अपनी प्रैक्टिस बनाना शुरू करें और पाइथन को लर्न करना करें। तो पहला स्टेप ये हो सकता है। सेकंड स्टेप, मेरा दूसरा स्टेप होगा कि मशीन लर्निंग और डीएल। देखिए, जो भी आप जेनेआई, एलएलएम जिनकी भी बात करते हैं, उनका जो, अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो भी मेरा फंडामेंटल, वी कैन से कि फंडामेंटल जो है वो मेरा एमएलडीएल से आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस सेकंड नंबर स्टेप पे कुछ तो टाइम स्पेंड अपना करना पड़ेगा, और मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपको एक फंडामेंटल बेस मिल सके जिस पे आप अपना जेनेआई और एलएलएम का जो भी बिल्डिंग है, वी कैन से कि उसको बिल्ड कर सके। ठीक है, तो इसमें आप सुपरवाइज लर्न कर सकते हैं, अनसुपरवाइज कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपका पूरा एलएलएम और जेनेआई टिका हुआ है। तो आप न्यूरल नेटवर्क के बारे में जरूर स्टडी कीजिए। सेकंड, एनएलपी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एनएलपी का ही हम कह सकते हैं कि ये जो एलएलएम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी की जो फुल फॉर्म है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन जो हमारा एलएलएम है। तो जब हम इसको थोड़ा एक फंडामेंटली कवर कर लेते हैं तो मेरे पास तीसरा स्टेप आता है कि मैं एलएलएम और जेन एआई को लर्न करने लगूँ। अब यहाँ पे जैसे ही एक न्यूरल नेटवर्क को लर्न करते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क में एक टर्म होती है ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम कहते हैं कि जो मेरा एलएलएम है, द बेसिक यूनिट ऑफ एलएलएम इज ट्रांसफॉर्मर। तो एलएलएम मेरे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये बहुत लार्ज है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको एक सिंगल मशीन पे ट्रेन कर सकते हैं इस मॉडल को, जैसे हम एमएलडीएल तक एक सिंगल मशीन पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर पा रहे थे, बट एलएलएम के केस में वैसा नहीं है, राइट। तो एलएलएम क्या है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो बहुत लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसमें बहुत कंप्यूट चाहिए। ठीक है, तो रादर देन, इसमें अब क्या है कि आप रादर देन बिल्डिंग योर ओन एलएलएम, काफी सारी कंपनी है, जैसे ओपन एआई है, क्लाउडे है, लाइक मेटा है और गूगल है, जिन्होंने अपने अपने एलएलएम बना दिए। बाय यूजिंग देयर एपीआई की आप उनके एलएलएम को यूज कर सकते हैं और अपने यूज केस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन लाइक एलएलएम पे ही, एलएलएम वी कैन से कि ये जो फाउंडेशन मॉडल है, इन्हीं को यूज करके हम जनरेटिव एआई कर सकते हैं। अब अगर मैं एआई की बात करूं, जो एआई, एमएल और डीएल है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एआई, राइट। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे थे, वेदर इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इट इज अ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, बट जेनएआई के केस में क्या है कि यहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो आप एलएलएम को पहले लर्न करें, देन उसके ऊपर जेनएआई को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब एलएलएम के यूजेस क्या है, अब इसमें ही एक नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, रैग। रैग जो होता है,
उसको भी आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप होगा कि जहां पर आप इतना कवर कर सकते हैं। तो मेरा फोर्थ स्टेप होगा रोड मैप में कि फोर्थ स्टेप पे क्या होगा कि मैं एजेंट्स के बारे में लर्न करूँ। तो अब मैंने जब मेरे को एक नॉलेज मिल गई कि एलएलएम क्या है, जेनी क्या है, रैग क्या है, देन मैं एजेंट के फ्रेमवर्क पे जा सकता हूँ। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने एक फ्रेमवर्क डेवलप करे रहे हैं, जिससे क्या है कि आप उनमें एलएलएम को इनकॉर्पोरेट करके आप डिफरेंट यूज केस बना सकते हैं। तो आप एजेंट पे जा सकते हैं। अब इसके लिए आप जैसे लैंगचेन पे लर्न कर सकते हैं, लैंग्राफ पे कर सकते हैं, लामा इंडेक्स है आपका, क्रू है, ये ऑटोजेन है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क है, और ये मैंने ये जो पांचों फ्रेमवर्क लिखे हैं, ये पांचों ही मार्केट में काफी पॉपुलर है। अगर आप इसमें से 2 या 3 फ्रेमवर्क भी कवर कर लेते हैं, तो दैट्स मीन आप काफी कुछ कवर कर लेते हैं एजेंट फ्रेमवर्क के बारे में, राइट। तो अगर इस वाले स्टेप में आपको एजेंट बनाना, ठीक है, आपको किस तरह से टूल्स को यूज करना, इनकॉर्पोरेट करना एजेंट्स के अंदर में, वो आप इस स्टेप पे आप कवर कर लेंगे। ठीक है, नाउ मेरा फिफ्थ स्टेप होगा एजेंटिक एआई। ठीक है, अब आपने एजेंट फ्रेमवर्क को यूज करके एजेंट्स बनाना सीख लिया, एजेंट से आप अपने अपने टास्क को ऑटोमेट करना शुरू शुरू किया, आपके पास एक, वी कैन से कि एक पर्सनल एआई असिस्टेंट आ गया आपके पास यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक एआई असिस्टेंट आया है। तो अब आप फ्रेमवर्क को यूज करके आप सोचिए कि यहाँ पे आपके पास 3 एआई असिस्टेंट है। ठीक है, और 3 एआई असिस्टेंट को यूज करके आपने एक ऐसा आर्किटेक्चर बना लिया है जिसमें आप मल्टीपल टास्क जो है उस फ्रेमवर्क के थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपने कुछ टास्क शेड्यूलिंग असिस्टेंट बनाया, ये हमारे इसके एजेंटिक एआई के यूज केसेस है कि क्वेश्चन आंसरिंग बोट बनाया जिस चैट जीपीटी यूज कर ले रहा है, वो डिफरेंट टूल्स यूज कर ले रहा है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन फैच करके आपको दे रहा है। ठीक है, एक मेरा एजेंट उसके ऊपर सुपरवाइज कर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एजेंटिक एआई को भी कवर कर सकते हैं। तो ये मेरे 5 स्टेप्स होंगे जिनको आप लर्न करके पूरे एजेंटिक एआई के गोल को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैं इसको कितने टाइम में अचीव कर सकता हूँ, राइट। तो ये सबका अपना अपना है कि आप कितने टाइम में क्या लर्न करते हैं। बट अगर मैं बात करूं, जो मुझे लगता है कि जितने टाइम में, मिनिमम टाइम जितना लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे पाइथन को, ठीक है, आप पाइथन को यहाँ एटलीस्ट आप यहाँ पे 1 मंथ दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप यहाँ पे इसको एटलीस्ट 1 मंथ दीजिए। फिर जो MLDL है, इसको भी आप यहाँ पे 1 मंथ दीजिए। ठीक है, अब कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इसको हो सकता है कि 15 डेज में कवर कर ले, कोई हो सकता है जिसके पास वेरी फंडामेंटल्स पहले से हो किसी और लैंग्वेज के, वो इसको 7 डेज में कवर कर ले, हो सकता है किसी को ऑलरेडी पाइथन आती भी हो। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप में क्या होगा कि मैं किसको कह रहा हूँ कि आप यहाँ एक 1 मंथ में कवर कीजिए। ठीक है, अगेन वो होगा कि कोई इसको हो सकता है कि जिसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता हो, वो 15 डेज में कवर कर ले। फिर अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल कवर कर लिए, तो देन आई विल से कि ये जो तीनों स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप आप 1 से 2 मंथ में इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कि अगर आपने यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड स्टेप का फंडामेंटल इजीली कवर कर लिया, देन ये नेक्स्ट 3 स्टेप एजेंटिक एआई तक आप 1 से 2 मंथ में कवर कर सकते हैं। और जो भी मार्केट में ट्रेंड है और जो भी मार्केट में चल रहा है, आप उसके वी कैन से कि उसके कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, उसके आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी दोस्तों आपके रोड मैप के बारे में फॉर टेक्निकल पर्सन, और फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन लीडर्स के लिए हम अगले वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।